गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द और उनका वर्गीकरण। इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे शब्द क्या है, कैसे बना और उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। हमारी जो भाषा है उसकी मूल इकाई ध्वनि है। हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। हम जो बोलेंगे उसी को लिखेंगे तो वह लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और वर्णों ध्वनियों का सार्थक समूह है। वर्णों और ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो शब्द हम लिख रहे हैं, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, वह शब्द कहलाता है। वर्णों के मेल से वर्ण, स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और इनके मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे क, मैं, ल। हमने इन शब्दों को अलग अलग लिखा, जैसे क, मैं, ल। ये हमने यहाँ पर व्यंजन लिख दिए। अब मैं तीनों व्यंजनों को मिला देती हूँ तो ये शब्द बना कमल। उसी तरह ए प्लस ज प्लस ग प्लस र, शब्द बना अजगर। तो ये वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। अब इन शब्दों को वर्णों को मिलाने से कमल शब्द बना। उसी तरह से इन शब्दों को मिलाने से अजगर शब्द बना। तो ये सार्थक शब्द हो गए कि कमल फूल होता है, इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अजगर ये भी एक सांप की प्रजाति होती है, अजगर। तो इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो ये सार्थक समूह हो गया, शब्दों का, वर्णों का सार्थक समूह हो गया। तो ये मिलकर, इन्होंने मिलकर ये शब्द बना दिए हैं। तो वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्द की 3 विशेषताएं होती है। अब देखिए, सबसे पहले शब्द की 3 विशेषताएं होती है। ध्यान से आप देखिए बच्चों इस वीडियो को। सभी शब्द वर्णों के मेल से ही बनते हैं। हमारी भाषा में जितने भी शब्द हैं वो सभी वर्णों के मेल से ही बने हैं। हमारी जो भाषा है वो पूरी वर्णों के मेल से ही बनी है। तो सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे और शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। तो शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखो आप शब्दों की विशेषताएं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अतः इन सबसे स्पष्ट है कि वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अतः स्पष्ट है कि वर्णों से निर्मित, वर्णों से बने हुए स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। इसके बाद पढ़ेंगे हम शब्द के भेद।
शब्दों का विभाजन 4 आधारों पर किया जाता है। अब देखिए शब्द के भेद, ये इसके 4 आधार है। आप ध्यान से देखो। शब्द के भेद स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। पहला शब्द को बांटा गया है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर। ये शब्द के भेद है। अब हम इनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये शब्द कहाँ से आए हैं। तो हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का निर्माण। उत्पत्ति यानी हिंदी आगमन कहाँ से। अब शब्द की उत्पत्ति यानी हिंदी शब्द का आगमन कहाँ से, किस भाषा से हुआ है, कि हमारी हिंदी में जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं, किस भाषा से आए हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समय समय पर ऐतिहासिक कारणों से अनेक जातियों ने भारत पर राज किया है। या आप एसएसटी में पढ़ते भी हो कि हमारे भारत पर कई जातियों ने आकर आक्रमण किए, फिर यहाँ रहकर राज किया। मतलब यहाँ पर आकर वो लोग बस गए, भारत में ही वो रहने लगे, जिसके कारण बहुत से शब्द हिंदी में जुड़ते गए। हमारे भारत में विभिन्न जातियाँ या विभिन्न धर्मों के लोग आकर बसे और धीरे धीरे उनकी भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी में जुड़ते गए। अब उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। अब आप देखिए वो 5 भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, मिश्रित अथवा संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को 5 भागों में बांट सकते हैं या इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम शब्द। अब सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। आप ध्यान से सुनना। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान। यहाँ उसके से मतलब है संस्कृत भाषा से, कि संस्कृत के अनेक शब्द अपने उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए आप कि तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। तत् मीन्स तत् का मतलब होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी में आए हैं, तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब तत्सम शब्द कैसे होते हैं? अग्नि, कृषक, गर्दभ, वानर, पृथ्वी, पूर्व, अश्रु आदि ये तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमारी हिंदी में भी ज्यों के त्यों आ गए हैं।
आपके समझ में आ गया तत्सम शब्द कि जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों हमारी हिंदी में प्रयोग में लिए गए हैं या हमारी हिंदी में आ गए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा से वो वैसे के वैसे ही हमारी हिंदी में प्रयोग में लिए जाने लगे। दूसरा पढ़ेंगे हम तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस भव। तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है होने वाला। तत् प्लस भव, तत् का अर्थ तो है उससे या उसके और भव का है होने वाला। ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के हैं जिनका मूल रूप संस्कृत भाषा से, ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा से हैं जिनका मूल रूप संस्कृत भाषा है परंतु वे अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के हैं जिनका मूल रूप संस्कृत भाषा है परंतु अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग बना, हमने ये संस्कृत का शब्द था, अग्नि का आग बना, ये हमारे तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है। अग्नि से आग बन गया, कृषक से किसान बना, गर्दभ से गधा बना, वानर से बंदर बना, पृथ्वी से धरती बना, पूर्व से पूरब बना, अश्रु से आंसू बना। तो ऐसे कितने ही शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर हमारी हिंदी में आए हैं। कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्द तो वो है जो कि संस्कृत भाषा से जो के त्यों लिए गए हैं और तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे आग, किसान, गधा, बंदर, धरती, पूरब, आंसू आदि। तो ये शब्द हैं तद्भव शब्द। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्या था? देशज शब्द। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या है? देशज शब्द प्रादेशिक भाषाओं से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। प्रादेशिक जो प्रदेश की भाषाओं से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देश प्लस ज अर्थात देश में ही जन्म लेने वाले शब्द, जन सामान्य की भाषा के शब्द जो हम लोग साधारण बोलचाल में प्रयोग में लेते हैं, वो शब्द। हिंदी में अनेक शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो न तो संस्कृत भाषा के हैं और न ही संस्कृत शब्दों के परिवर्तित एवं सरल रूप है। मतलब ऐसे शब्द जो हिंदी में अनेक शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो न तो संस्कृत भाषा के हैं और न ही संस्कृत शब्दों का परिवर्तन रूप है, न ही संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर हमारी हिंदी में आए हैं। ये वे शब्द है जो भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों से बने हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे पगड़ी, लोटा, खटिया, थैला, डिबिया, पेट, टांग, कपास, पिल्ला, लाठी आदि। जो शब्द हम सामान्य रूप में बोलचाल में लेते हैं, मतलब सामान्य बोलचाल के काम में आने वाले शब्द जो हम लोग डेली रूटीन में बोलते हैं, वो शब्द देशज शब्द हैं।